राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। गाइज, आज की जो कैंडल वैक्स रीडिंग है, स्पेशली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या होगी, इसके लिए है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस होगी, जो कि होती है हमेशा। जिस समय भी ये रीडिंग आपके सामने आ जाए, समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ मैसेजेस इस वक्त दिए। कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ साथ कुछ दूंगी मैं एंजल मैसेजेस आपकी पार्टनर की तरफ से आपके लिए, ठीक है। और आज की रीडिंग है गाइस पाइल 1 और पाइल 2 के हिसाब से। पाइल 1 में मैंने कुछ ऑप्शन रखे हैं, क्योंकि कभी कभी मुझे कुछ लोग कहते हैं कि दीदी हमें अपने पार्टनर का नाम ठीक से नहीं पता, या रियल नेम पता नहीं है ना, रियल राशि पता नहीं है, या पता है। तो जिन लोग के लिए पता है उनके लिए ठीक है, और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए पाइल के लिए मैंने कुछ ऑप्शंस चुने हैं, रखे हैं, ठीक है। तो उन ऑप्शन को सिलेक्ट करके एनर्जी से कनेक्ट करके भी आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं। तो इस जहाँ तक जैसे पाइल 1 में ये है, ठीक है, जिनके भी नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट पहला अक्षर A to M तक आता है, ठीक है, या मेष से लेके कन्या तक जिनकी राशि है। गैस आप लोग नोटिस कीजिएगा, ठीक है। राशियों का इसके अंदर ज़्यादा ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रॉपर एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए इसमें राशियाँ इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। बस देर इसके अंदर सिर्फ आपको अपनी एनर्जीज को करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। A to M तक जिसके अल्फ़ाबेट नाम का पहला अक्षर है वो, ठीक है, उनके लिए पाइल 1 की रीडिंग है। जिनकी राशि मेष से कन्या है और जिन्हें उनकी राशि अपने पर्सन की नहीं पता और नंबर या नाम भी नहीं पता, अल्फ़ाबेट से भी आप क्लियर नहीं हो, तो पाइल के तौर पे गाइस ये मेरे पास 2 छोटे घर हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो A to M है ना, इसके लिए ये मैंने पाइल चुना है, ठीक है ना। ये रेड कलर का हाउस, ठीक है, ये रेड कलर का हाउस, और मैं ये जो है ये बिल्कुल पास रखूँगी ताकि आप लोग समझिएगा। और सेकंड नहीं तो यहाँ पे 2 रोजेज़ हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, एक रेड रोज़ है और एक गोल्डन रोज़ है, ठीक है। तो पाइल 1 में A to M जिनकी राशि के अल्फ़ाबेट्स हों, मेष से लेके कन्या की राशि अगर कंफर्म है तो, नहीं तो एनर्जी से सीधे कनेक्ट होके पाइल इस घर को आप क्लिक कर लीजिएगा। ये या तो ये पाइल 1 के लिए ये है, तो ये वाला मैं सामने रख रही हूँ आपके, और नहीं तो इन दोनों रोजेस में एक रोज़ सिलेक्ट कर लीजिएगा। रेड वाला रोज़ पाइल 1 के लिए है और गोल्डन वाला पाइल 2 के लिए, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ना कि गंवाते हुए देखते हैं कैंडल वैक्स के ज़रिए कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होगी। गाइस, जब तक मैं कैंडल को जलाती हूँ, ठीक है, तब तक आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट कर लिए, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिएगा और उनके चेहरे को थोड़ा याद कर लीजिएगा। बहुत या तो कुछ अच्छी मेमोरीज याद कर लीजिएगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। मैं 1 मिनट का 1 सेकंड का समय आप लोग को देती हूँ। आप लोग एनर्जी से कनेक्ट हो जाइएगा और फिर आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के लिए ही है रीडिंग। जो पार्टनर से कुछ किसी कारणवश अकेले हैं, अलग हैं, उनके लिए ही, ठीक है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है गाइज। मैंने ये फ्लेम को फोकस करने के लिए कहा था, बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। एक चीज़ और, थी था पे नहीं ध्यान दीजिएगा। रीडिंग के लिए कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता कि आप यहाँ पे फीमेल या मेल देखें, सबके लिए रीडिंग होती है, ठीक है। तो चलिए गाइज, मैं भी एनर्जी से आप लोग के कनेक्ट हो चुकी हूँ। जनरल रीडिंग है, ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। देखते हैं कि आपके पार्टनर इस समय, एंजल्स प्लीज़ बताइएगा कि इस समय मेरे व्यूअर के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। आज पहली बात तो 14 फ़ेब है, तो ये तो बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। वो आपके बारे में सोच ज़रूर रहे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ईगो आड़े आ रहा है कि आप खुद सामने आए, क्या उन्हीं को आपकी ज़रूरत है। ये सोच उनकी थोड़ी सी, कह रहे हैं ना, आड़े आ रहे हैं कि उनका कहना है कि आप भी कुछ करें। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर चुके हैं, ठीक है। कहीं न कहीं आपकी तरफ से नाराज़गी ज़्यादा है। अब उन्हें थोड़ा सा
नाराज़ जैसा लग रहा है, थोड़ा सा वो इस समय लग रहे हैं कि नहीं अब मैं नहीं झुकने वाला। ठीक है, अभी अभी के लिए 19-20 वाली सोच चल रही है कि झुक भी गया तो फिर अगली बार फिर मुझे ही समझना होगा, हर बार मैं ही समझता हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन हो रही है कि उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें जैसे आपके लिए फ्लावर्स लिए हैं या कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए ली हैं, देने का मन भी है, लेकिन वही ईगो आड़े आ रहा है कि आप अपने से कोशिश करें, वरना मन ही मन तो वो आपके लिए ले आए हैं, आपको दे ही दिया है। आप डायरेक्टली के लिए थोड़ा सा ईगोस्टिक नेचर अपना बना के बैठे हुए हैं, इस तरीके का ये है। देखते हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर आगे क्या होगा। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको कांटेक्ट करेंगे या इसी तरीके से दुविधाएं चलती होंगी? हाँ करेंगे। वो उनका दरअसल पेशेंस ख़त्म भी हो रहा है। बस कुछ कुछ कहते हैं ना कि जब मोम पूरा बुझने वाला होता है ना, तो अंत में थोड़ा ज़्यादा जलता है ना। ये चीज़ मैंने देखी है, अंत में ज़्यादा जलता है। उस तरीके का हिसाब किताब यहाँ पे चल रहा है। अब उनका पेशेंस सच में ख़त्म हो रहा है। वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे और बहुत तहे दिल से आपके लिए रोना आ रहा है उनको कि उनका नहीं चल पा रहा है आपके बिना काम। वो सच में वो मैं दोनों साइड की एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ ना। आप रह पा रहे हो, आप भी बहुत मिस कर रहे हो उनको, बहुत तड़प रहे हो आप। ठीक है, इसी तरीके से कुछ उनका भी हाल है ना। आपने बहुत कोशिश की है उनसे कांटेक्ट बनाने की, लेकिन आपको लग रहा है कि वो नहीं मानना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। वो दिल से आपके लिए तड़प रहे हैं बहुत बहुत। और कहते हैं ना कि ये अब जो ईगो है ना, ये एक जलता हुआ मोम है, लास्ट में बहुत ये हो रहा है, जल रहा है। लेकिन वो निश्चित निश्चित आपसे जुड़ेंगे। वो किसी दोस्त और फैमिली की मदद से इस पाए वाली एनर्जी गाइस, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप उनके बिना कर क्या रहे हो, उनके बिना आप क्या कर रहे हो। और उन्हें जहाँ तक यही सारे मैसेजेस जा रहे हैं कि आप उनके बिना ठीक हो, जबकि ऐसा है नहीं। तो वो भी आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ मैं भी ठीक हूँ, मुझे भी कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके ये सिर्फ दिखावेबाजी चल रही है। जहाँ तक बिल्कुल उनकी सोच में आप हो, उनके दिल में आप हो, उनकी कहते हैं ना कि पूरी दुनिया ही आप हो। अब वो करना तो चाहते हैं आपसे कांटेक्ट, और ये किसी न किसी फैमिली या फ्रेंड की मदद से आप तक कोई न कोई मैसेज ज़रूर भेजेंगे। गाइज मुझे यहाँ पे दो चीज़ चैनल हो रही है। एक वर्ड चैनल हो रहा है एन बी एन पी। ठीक है, BNP। ये तीन, ये पार्टनर आपके पार्टनर के नाम हो सकते हैं, नाम का अल्फ़ाबेट हो सकता है, आपका हो सकता है, फिर मिले उस जगह का नाम का पहला अल्फ़ाबेट हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा ये क्या है। ठीक है, जिनसे कनेक्ट हो जाए समझिए उनकी रीडिंग कम्प्लीटली उनकी रीडिंग जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात, बड़ा प्यारा सा टेडी बियर भी उन्होंने आपके लिए लिया है। शायद आपको टेडी बियर्स बहुत पसंद है। मेल फीमेल ऐसा ज़रूरी नहीं होता, टेडी बियर सबको पसंद होते हैं। तो टेडी बियर्स का भी एक पिक्चर यहाँ पर क्रिएट हो गया था। टेडी बियर या तो आपको बहुत पसंद है, उनको बहुत पसंद है, या तो आपने उनके लिए लेकर रखा है या तो उन्होंने आपके लिए लेकर रखा है। देने की हिम्मत नहीं हो रही, बट किया सब कुछ है। ठीक है, थोड़ा सा और भी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में मैं कनेक्ट हो रही। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हाँ, ये तो कंफर्म है कि वो निश्चित फैमिली या फ्रेंड के द्वारा आप तक कुछ न कुछ तो मैसेज भिजवाएंगे। ठीक है, मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा कि मैं टूट चुका हूँ अब तो आ जाओ, मैं टूट चुकी हूँ अब तो आ जाओ। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, क्या अब मुझे आपको मेरी ज़रूरत है थोड़ा बहुत, इस तरीके का कुछ आपके पास आएगा मैसेज। लेकिन ये मतलब ये सरेंडर वाला मैसेज होगा, लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत थक चुके हैं वो भी आपसे अलग रह के, बहुत कोशिश कर रहे हैं और सबसे दोस्ती करने की और सारा टाइम कहीं ना कहीं स्पेंड करने की, लेकिन वो बात नहीं जो आपके साथ है। आपके साथ जो चीज़ें उनको सुकून देती है ना, वो चीज़ें और किसी में नहीं मिल रही है उनको।
इस बात के लिए ऐसा कोई पल नहीं कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। हर पल आपको मिस कर रहे हैं, हर पल आपके लिए तकलीफ़ में है। बस थोड़ा सा कह रहे हैं ना कि उनको एक ऐसे अनुमान लग गया है या किसी से पता चेक कर लिया है कि उनको कोई, आपको कोई उनके बिना कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप तो अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी रहे हो ना, वो रहें ना रहें आपको क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, इस तरीके का है। और एक एक नंबर है, एक नंबर तो दिख रहा है मुझे, एक दिख रहा है और इसे ऐसे 6 भी देख सकते हैं। 1 और 6 गाइस ये तारीख हो सकती है ना, ये ऐसी तारीख हो सकती है जिस वक्त आप लोग मिले, आपको कोई मैसेज चैनल हो या आपको कोई किसी प्रकार का कोई कहते हैं ना कि कनेक्शन बनने का कोई होप मिले, तो ये डिजिट्स आप लोग प्लीज़ गौर कर लीजिएगा, ठीक है। और रहा सवाल, बहुत सारा अच्छा चीज़ है यहाँ पर कि एक ऐसा कोई इंसान है आप दोनों के बीच में जो नहीं चाहता कि आप लोग दोनों एक हो। ये कौन है? मैं थर्ड पार्टी वाला यहाँ पे सीन तो लग रहा है। यहाँ पे देखिए ना, जैसे कि वो काफ़ी जलता है। कोई थर्ड पार्टी ऐसी है ना जो आप लोग के रिश्ते के ऊपर बहुत बुरी नज़र रख के चलती है, और वो थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप लोग दोनों एक हों। कहते हैं ना कि गाइस दुआ जल्दी नहीं लगती, लेकिन बद्दुआ, बुरी नज़र, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी अपना असर दिखाती हैं। तो इस तरीके का सीन है यहाँ पे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है और इस थर्ड पार्टी के ज़रिए कुछ ब्लैक मैजिक वाला भी सीन है यहाँ पे कि आप लोग दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए ना कुछ ऐसा भी रास्ता अपनाया गया है ना जो कि गलत है, ठीक है। कुछ ऐसे सिंबल्स बन जाते हैं ना गाइस जिससे पता चलता है कि ये रिश्ता नेचुरली नहीं टूटा है, ठीक है। नेचुरली नहीं टूटा है तू मैं से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से या फिर आपस के झगड़े से, है ना, इन सब चीज़ों से रिश्ता नहीं टूटा है। ये रिश्ता टूटा है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना नेगेटिव साइन हो रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी वाला जो सीन मुझे दिखा था वो किसी ऐसे चीज़ों से आपके रिश्ते को कम करने की, उसके प्यार के कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश वो कर रहे हैं, ठीक है। उनकी कोशिश अभी तक तो साकार हुई है, अच्छी खासी साकार हो गई है, लेकिन आगे चल के इनकी कोशिश साकार नहीं होगी, ठीक है। जब बात सच्चे प्यार की आती है ना तो भगवान मिलाता ज़रूर है, और आप लोग के दोनों के वापस मिलने के यानी कि रीयूनियन के 110% चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2 साइंस ऐसे देखे हैं ना जिनकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 100% पॉजिटिव आप लोग को कहना चाहिए कि आप लोग इन्हीं 6 डेज़ के अंदर कनेक्ट ज़रूर होंगे। हाँ, मुझे ये पता है कि 6 दिनों के अंदर आप लोग कनेक्ट ज़रूर हो जाओगे। अब आप दोनों के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, बनेगी क्योंकि दोनों ही बहुत टूट चुके हो, ठीक है। जब मिलोगे तो शायद कह नहीं पाओगे, सिर्फ आंसुओं से बात होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुख है यहाँ पे, लेकिन आप लोग का मिलना पक्का है। यूनिवर्स आप लोग को मिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अभी के लिए मैं आपकी एनर्जी से भी कनेक्ट हो पा रही हूँ कि आप भी बहुत मना रहे हो अपने भगवान से कि भगवान और कहीं तो सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी यही है कि और कहीं सोच नहीं सकते, कुछ भी करके उन्हीं को थोड़ी सी अकल दे दो, उन्हीं को थोड़ी समझ दे दो। सेम चीज़ वो वहाँ से कर रहे हैं कि आपको थोड़ी समझ आ जाए, आप थोड़ा झुक जाओ, ठीक है। ऐसे आप पे 2-3 चीज़ें और मैं बता देती हूँ। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, क्या ही कह सकती हूँ, कुछ एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, इसी कहना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। उन्हें ना आपका थोड़ा नेचर डाउटी लगता है, किसी से आपका ज़्यादा घुलना मिलना बातचीत करना ये थोड़ा बहुत खलता है। ऐसे दिल से मैं जो शब्द अभी बोल गई वो नहीं बोलना चाहिए। वो होता है ना कि ज़्यादा प्यार जब हो जाता है ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा इनसिक्योरिटी बोल सकते हैं, इनसिक्योरिटी होती है उनको कि कहीं आपको कोई कुछ और ना समझा दे, यार वो उसमें जो चीज़ है वो थोड़ा मुझ में कम है ना, यार वो तो बड़ा स्टाइलिस्ट है
लेकिन मैं तो इतना स्टाइलिश नहीं, मैं थोड़ा सिंपल पप्पू टाइप का हूँ, तो वो लगते हैं अपने आप को कंपेयर करने, है ना। और जहाँ पे कंपेयर होने लगती चीज़ें वहाँ पे इंसान अपने आप ही इनसिक्योर हो जाता है। तो इस तरीके का उनका नेचर था, और इसी नेचर की वजह से ना गाइस कोई थर्ड पर्सन है जिसने पूरा फ़ायदा उठाया है यहाँ पे, नो डाउट पूरा फ़ायदा इसमें इसने ऐसी तरीके से उठाया है। तो पाइल 1 वाले लोगों को फ़िलहाल कुछ सपोर्ट दें यूनिवर्स, बताएं कि क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म होके ये 6 दिन में मिलेंगे। गाइस देखिए एक एंजल का पिक्चर क्रिएट हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे एंजल खुद कह रही है कि हाँ ठीक है, इनका पिक्चर क्रिएट होना यानी कि जब आपको ये खुद मिलवाने के लिए आ जाएंगे ना इस दुनिया में, तो आपको अलग करने वाली थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ धरी की धरी रह जाएगी। होगा वही जो यूनिवर्स चाहेगा, ठीक है, जो उनके दूत एंजल्स काम करेंगे वही सही होगा, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत सुप्रीमो एनर्जी है ये, ठीक है, हैप्पीनेस और कप वाली, ठीक है ना। अभी तक तो कप्स आपने कार्ड में देखे होंगे, बैक्स रीडिंग में आप लोग फर्स्ट टाइम कप देख रहे होंगे। तो ये कप जब भी आता है तो ये इवनिंग कप है, तो ये आप अपने पार्टनर का दिल जीत जाओगे और ज़रूर जीतोगे और बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी। ये 100% है इन्हीं 6 दिनों के अंदर। गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वैसी भी एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक्स यूनिवर्स लिख के 1111 ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और ये हर उसको शेयर कीजिएगा जो इस सिचुएशन में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जितनी अच्छी एनर्जी को जितना शेयर किया जाए उतनी अच्छी वाइब हमारे पास आती है, और हमारा जो प्रॉब्लम है वो उतना ही जल्दी दूर होता है और अच्छाई शुरू होती है, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए मैं इस पॉजिटिव कैंडल को जलने दूंगी। पाइल 1 वालों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग, ठीक है। और मैं आप लोगों को कुछ कार्ड से भी क्लियरिफिकेशन दूंगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड था तो इसको मैं ज़रूर रखूँगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती इसे बुझाना। पाइल 2 के लिए सेकेंड टाइम गाइज, ये देखिए मैं आप लोगों को ना कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए एंजल्स और ये कप का जो सिनेरियो बना था ना, ये था, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं आप लोग को कह सकती हूँ कि जो डिजिट बनते चले गए उसमें थे 6, यानी कि कंफर्म 6 दिनों के अंदर ना ये रिश्ता जुड़ेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो मैं ये जो है वो पाइल की कार्ड्स को बाजू में रख देती हूँ। सेकंड पाइल 1 वालों के लिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरे पाइल 1 वालों के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से निकलने का कोई चांस है या नहीं। मैंने बोला ना कि कप तो आपने कार्ड्स में भी है, कैंडल वैक्स में भी देख लिया, अभी कप आप यहाँ पे भी देख लीजिए, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड 3-4 दिनों से पता नहीं रीडिंग में क्यों आ रहा है, क्योंकि 8 इन्फिनिटी नंबर है। तो यहाँ पे यूनिवर्स का सपोर्ट इन्फिनिटी में आपने क्या भेजा है पता है आपको। आप रो रो के भेज रहे हो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं नहीं जी सकता, मेरा नहीं चलेगा, मैं नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं जी सकती। इस तरीके का आपने जो भेजा है ना वो घूम फिर के आपको वैसे ही मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ वहाँ पे जा रही है, उसी तरीके से बाहर आ रही है, ठीक है ना। देखो मैंने कहा था ना कि देखिए पेज ऑफ स्वर्ड्स आ गया है। बिल्कुल उम्मीद रखिए आप लोग, हताश आप लोग को होना ही नहीं है, 100% हताश नहीं होना आपको। ये है आप लोगों की कार्ड्स की रीडिंग, कैंडल वैक्स की रीडिंग आप लोग ने देख ली। नई उम्मीद से रिश्ता बनेगा, वो पार्टनर आपका पसंदीदा पार्टनर है, उसको आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, कप्स भी आ गया, पेंटिकल्स भी आ गया और स्वर्ड भी आ गया, यानी कि लास्ट में गाइस देखिए मैंने बोला ना हर तरीके शांत बैठ जाओ। 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल शांत बैठ जाओ, सब कुछ ठीक है। कुछ मैसेजेस भी मैं आप लोगों को दूंगी, कुछ मैसेजेस भी मैं यहाँ पे मूनोलॉजी से आपके लिए कुछ मैसेज निकाले, और टाइम टू गिव रेथर देन टेक। अब यहाँ पे मैं आप लोग को पहले भी देखो रीडिंग के दौरान भी समझा रही थी कि ना बहुत ज़्यादा टूटापन है, बहुत उदासी है, ठीक है ना। यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है, ठीक है ना। और मैंने कार्ड्स में भी आप लोग को बिल्कुल बताया था, ये आपको मोनोलॉजी की तरफ से मैसेज है, इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं कुछ कृष्णा गाइडेंस से भी आप लोगों को, क्योंकि सभी कृष्ण भक्त हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इतने टूटे हुए दिल के लोगों को कृष्ण भगवान भी साथ दें
कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? पेशेंस। मैंने अभी सारी रीडिंग के दौरान मॉरल यही है भी, फाइनली पेशेंस। मैं जहाँ तक बोल रही हूँ ना कि आप लोग को सिर्फ पेशेंस रखना है, ये आप लोग का कृष्णा गाइडेंस है। मोनोलॉजी से भी आपको मैंने मैसेजेस दे दिए। आप बताते आपके पार्टनर आपको क्या क्या कहना चाहते हैं? भाई कुछ तो कहना ही चाहते होंगे ना। अब रहा साल आपके पार्टनर के बीच में, आपके बीच में तो ठहरी मैं, तो मैं चलो आप लोगों के लिए 3 मैसेजेस निकाल देती हूँ, ठीक है? तो ये मैसेजेस ज़रूर, पहला मैसेज देखेंगे पहले, यू आर माई अदर हाफ। मैं कुछ गलत कह रही थी? नहीं ना, सब सही तो कह रही थी। ये गाइज आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं। फिर बस एक मैसेज और दे दीजिएगा, योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड। मतलब सोचिए, कहते हैं ना कि आपकी आवाज़ सबसे अलग लगती है उनको, और उनकी फेवरेट, कहते हैं ना फेवरेट चीज़ है, बहुत सुंदर है कि आपको सुनना उनको अच्छा लगता है। गाइज अक्सर ना इंसान सुनता वही है जो उसे दिल को उसके बहुत भाता है। एक अच्छा सा मैसेज और, वैसे भी 2 बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दे दिए हैं। चलिए एक मैसेज और ले लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? यू आर इम्पॉर्टेंट। मैंने सारी एनर्जी के दौरान भी बोला कि सब काम कर रहे हैं लेकिन मन कहीं नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ तो उनकी आप हो, ठीक है? आप उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़, उनका दिल ऐसे कैसे कहीं भी लग जाएगा? तो ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो आपको देते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। 100% यूनिवर्स आपको 6 दिनों के अंदर ज़रूर कोई अच्छा मैसेज या उनसे कोई कांटेक्ट देगा। टू मच ब्लेसिंग गाइस, हमेशा खुश रहिए, ठीक है? और इस अच्छे रीडिंग को बहुत ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए अच्छे मैसेजेस के साथ राधे राधे, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।